जो आज अनुकूल विधानसभा का दौरा है इसके बारे में बताया। ये तो बजट के प्रचार प्रसार के लिए विपक्षी दलों ने एक लोगों में पिछले चुनाव में भी एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया कि 400 सीटें आएगी तो ये संविधान बदल देंगे। झूठ का पुलिंदा कांग्रेस के पास है, वो खानदानी उनके डीएनए में भी है। हम जनता को सही रास्ता सही बात बताना चाहते हैं कि केंद्र का और राजस्थान का जो इस बार बजट आया है ये हिंदुस्तान की आज़ादी के इतिहास में अद्भुत बजट है, अद्वितीय बजट है। इसमें स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखा गया है, युवकों का ध्यान रखा गया है, किसानों का ध्यान रखा गया है, महिलाओं का ध्यान रखा है, हर वर्ग को कुछ न कुछ मिले इस बात का ध्यान रखा गया है। और मैं जहाँ मैं गया हूँ, मुझे 3-4 जिलों में जाने का अवसर मिला, वहाँ लोगों से मैं मिला तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैंने लोगों से पूछा भी कि क्या आप इस बजट से संतुष्ट हो, तो लोग बड़े इस बजट से संतुष्ट हैं। ये दूरगामी परिणाम का बजट है। पहले जितने भी लोक लुभावने बजट आए, कल ये कर देंगे, वो अनुदान दे देंगे, ये दे देंगे, हम इस पे नहीं गए। हम 2047 तक भारत को विकसित भारत और राजस्थान को विकसित राजस्थान की लाइन में खड़ा करना चाहते हैं। इस उद्देश्य से ये बजट है और इसी बजट के संदर्भ में आप लोगों से मैं बात करना है। आपको कुछ बात पूछनी है तो बताओ। सर ये बताइए कि इस बजट में अनुकूल विधानसभा में आज आपका दौरा है, तो अनुकूल विधानसभा को क्या मिला है? अभी अनुकूल विधानसभा में बताया ना विधायक जी ने बताया नहीं कि वो जो मिला है या खालों के निर्माण के लिए राशि मिली है आपको 1000 करोड़ रुपए की। अब जी जो किसानों के लिए जो बजट रखा गया है उसमें नहरी क्षेत्र में विशेषकर विशेष सीमांकित क्षेत्र में खालों के निर्माण में और रिपेयरिंग के लिए पूर्ण बजट दिया जाएगा। जो अनूपगढ़ जो बजट आया है उसमें अनूपगढ़ इंगित क्या है? पर्टिकुलरली मैं आपको अनूपगढ़ में ये है कि हमारी वर्षों से समस्या थी, नोटेजीबी वाला जो पुल है रेलवे लाइन वाला, उसमें आने जाने का नहीं पास नहीं हुआ। वो अब की बार बजट के अंदर उसमें करोड़ों रुपए का बजट मिला है, वो अंडरपास बनेगा और लोगों को सुविधा मिलेगी। मैडम केवल एक ही घोषणा? ये सारी जो घोषणा किसानों के लिए, युवाओं के लिए, सब आते हैं ना इसमें, सभी आते हैं भाई, अलग से थोड़ी होगा। 143 पेजों में विधानसभा का नामवार लिखा हुआ है, इसमें अनूपगढ़ का नाम सिर्फ एक बार ही आया है। इसमें देखो मेरी बात सुनो, मिसिंग सड़कें हैं, मिसिंग सड़कों में भी विधानसभा वाइज पैसे होगा, हर बजट में, तो वो हर बजट में होगा, तो हर बजट में अनूपगढ़ के लोगों को उम्मीद थी कि जिला बनाया जाएगा, उसको लेकर क्या कहना है? ये तो राजस्थान के बजट में से एक मिलांश मिला है। देखो भाई साहब, ये जो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए जो बजट मिला है ना, वो सारी विधानसभाओं को बांटते हुए। सर आपने अभी अपने भाषण में कहा था कि शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है, सर बहुत अच्छी बात है, मगर आपको मैं याद करवा दूं कि यहाँ पे पिछले कई सालों से स्कूल ऐसे जड़ते रहे कि बच्चे या तो किसी धर्मशाला में बैठ के पढ़ रहे हैं या पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, गुरुद्वारों में तक क्लासें लग रही है। इसीलिए तो हमने इस ओर ध्यान दिया ना। जिनके पास सरकार रही 50 साल तक, उन्होंने जो इमारतें बन गई उन पे कभी कुछ किया ही नहीं। हम पहली बार विद्यालयों के रिपेयरिंग के लिए, मरम्मत के लिए हमारी सरकार ने इस पे सोचा है। उसके लिए अलग से 550 करोड़ रुपए का बजट रखा है इन विद्यालयों की मरम्मत के लिए। इससे पहले किसी ने सोचा ही नहीं। 3 सालों में आपकी सरकार के द्वारा बजरी का एक कण भी वहाँ पे नहीं दिया गया, तो 3 साल क्या किया? सिर्फ देखा। पिछली बार एक घटना हुई थी, आपको याद होगा, झालावाड़ में कभी भी नहीं, एक स्कूल की बिल्डिंग ढह गई थी। उसके बाद में सरकार इस मामले में बड़ी गंभीर है और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में कोई ऐसा विद्यालय नहीं होगा कि जिसकी मरम्मत नहीं होगी। नए भवन बनेंगे, जो पुराने हैं जिनकी रिपोर्ट दे दी गई है कि वो रिपेयरिंग के काबिल नहीं है, वह नए भवन बनेंगे। नए भवन के लिए भी अलग से बजट है और रिपेयरिंग के लिए भी अलग से बजट है। स्वास्थ्य को मगर अभी तक यहाँ पे पर भी काम नहीं हुआ हमारे होगा। आप विश्वास रखिए, हमारी सरकार काम करने में विश्वास रखती है, फालतू बातें करने में विश्वास नहीं रखती। सर इस बजट के अंदर अनूपगढ़ जिले की आस थी एक बार फिर से कि बीजेपी ने इस जिले को रद्द किया, वापस एक प्रयास जागी थी 2 साल बाद। इस पर विचार किया जा रहा है। मैं ये तो आपके ऑन द रिकॉर्ड तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जनता की जो आवाज है ना, जनवाणी है, वो ईश्वर वाणी होती है और ईश्वर की वाणी को कोई नकार नहीं सकता। सर एक सवाल और आपसे कि आप बहुत वरिष्ठ पद पर हैं, पद पर नहीं हुआ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ। चलिए जो भी है आपका बड़प्पन है, तो कि अनूपगढ़ जिले को निरस्त क्यों किया, कोई एक कारण बता दीजिए, जनता जानना चाहती है सर, क्योंकि जनता को इसका जवाब। देखो इसकी रिपोर्ट जो है वो कमेटी बनी थी, उसने रिपोर्ट दी है, बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है इसकी। मैंने आपको एक बात लाइन में और के देना कि आप जनवाणी है, ईश्वर वाणी होती है, ईश्वर की वाणी को कोई टाल नहीं सकता, इसलिए आप थोड़ा धैर्य रखिए, भगवान भी सुनेगा और सरकार भी सुनेगी। जनवाणी थी, ये जो लोगों की वाणी है उसके विपरीत निर्णय लिया गया है। नहीं, निर्णय कई बार निर्णय लेने वालों से हो सकता है कोई गलती भी हो जाएगी। तो आप मानते हो सरकार से गलती हुई? मैं गलती नहीं मानता, मैं मानता हूँ बिना विचार किए कोई काम होता है ना, बिना किसी विचार किए हुए किसी काम को किया जाना। दुद्दू को जुला बना दिया, बताओ
वही तो है, ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना। तो इस तरह की जो, तो उससे कई गुना बड़ा इसलिए इसका बारीकी से अध्ययन होगा, जो सही जिसका हक होगा उसको निश्चित रूप से मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। सर सलूम्बर के अंदर भी 5 तहसीलें रही, अनूपगढ़ के अंदर भी 5 तहसीलें थी। आपके असल में तो तहसील का एक रीजन दिया गया था कि यहाँ पर तहसीलें कम है, जिला छोटा हो गया था खाजूवाला तोड़ के, जबकि सलूम्बर सर वहाँ के जो लोग हैं आज भी गुजरात के अंदर मजदूरी करने जाते हैं, जबकि यहाँ के लोगों के पास सरकार को जो व्यय मिलता है, जो लाभ मिलता अर्जित होता है, वो यहाँ पे ज्यादा होता है सलूम्बर के मुकाबले। नहीं, आपकी लेखनी में दम है, आपकी आवाज में विधन है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ निश्चित रूप से इस भावना की सरकार कदर करेगी। धन्यवाद। सवाल है कि नगर पालिका के चुनाव अनूपगढ़ में किस मुद्दे पे लड़ेगी बीजेपी? हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं, विकास के खिलाफ लड़ते आए हैं। हम तो कभी झूठ की राजनीति करते नहीं, जातिवाद की राजनीति करते नहीं, धर्म की राजनीति करते नहीं। मैं मुद्दे पूछ रहा हूं सर, मुद्दे किन मुद्दों पे चुनाव लड़ोगे? मुद्दा विकास ही है मुद्दा। तो सर अनूपगढ़ में जब पूर्व में क्या बता सकते हैं कि बीजेपी ने क्या विकास करवाया अनूपगढ़? ये तो स्थानीय लोगों के पास उनके आंकड़े होंगे, मेरे पास नगर पालिका के आंकड़े है नहीं। विधानसभा में आया सर, इसको स्टडी करके आए हुए अनूपगढ़ विधानसभा। नहीं, मैं विधानसभा की स्टडी करके नहीं आया, मैं तो किया ना बीजेपी को। नहीं, सुनो मेरी बात, मैडम बताएंगे। आप 3 साल में बीजेपी ने अनूपगढ़ में क्या विकास कराया वो बता दीजिए। आप विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे तो नगर पालिका का मामला नगर पालिका के लोग बताएंगे, मेरा ये विषय नहीं। साहब ने, मैं बता दूं, अभी नगर पालिका के अंदर अभी प्रियंका जी ने प्रोग्राम करवाया था पब्लिक पार्क के अंदर, करोड़ों रुपए की लागत से पब्लिक पार्क जो बना है और कॉलोनियों के अंदर बना है। नहीं मैम, ठीक है, पब्लिक पार्क उसके बाद में नालों की ट्रॉमा सेंटर खुला है, इन्हें पूछिए आज तक ट्रॉमा नगर पालिका की बात कहाँ खुला जी, बता दो आप। ट्रॉमा सेंटर खुलने वाला है। कहाँ खुला है? 30 सालों में आप बता दीजिए कहाँ खुलेगा। तर्क में क्यों लेते हैं? ट्रॉमा सेंटर कहाँ खुला है सर, ये बताओ। सर आप बताइए। अरे ट्रॉमा सेंटर खुल रहा है, महाविद्यालय खुल रहा है, महाविद्यालय कहाँ खुला सर? खुलने महाविद्यालय की बिल्डिंग तो आपसे बन नहीं पाई अभी तक। बताइए कहाँ खुला, बताइए ना सर। ट्रॉमा सेंटर या महाविद्यालय कहाँ खुले वो बताओ ना। ये सब होगा, कहाँ खुले ये सब ये खुलने वाले बच्चे, ये काम चल रहा है। घोषित तो हुआ है ना। बताइए कहाँ कांग्रेस ने करके था जिला तो कांग्रेस नहीं, आप बताओ ना कहाँ खुला सर। ऐसा ये खुलने वाला है, ये बताइए कहाँ खुलेगा, बता दो। बता दो यार घोषणा नहीं हुई तो पहले से हो या ट्रॉमा सेंटर में विचार चल रहा है, महाविद्यालय में विचार चल रहा है। नाम तो बता दो मनते कॉलेज कहता खुले ना रहे, ट्रॉमा सेंटर कहता खुले, एक जगह नाम तो बताओ। अरे नाम तो बता दो भाई जी। घोषणा तो कर दी सरकार ने, किसी जगह खुले ना रहे, बता दो जो किसी जगह को नाम बताओ। एक अनूपगढ़ विधानसभा में अनूपगढ़ है, रामपुर है, विजयनगर है, रावला है, बरसाना है, तो बता दो जो। मैं कहता खुले ना रहे, बता दो जो। रावला में वो तो उसको रेलेवेंट कर रहे हैं, यानी कि आप इसको विकास कर रहे हो, यानी कि अगर उस हॉस्पिटल को सही कर रहे हैं, मरम्मत कर रहे हो, उसको विकास मानते हो आप? वो तो टूटा हुआ है पहले, तो वही करो ना, वो तो पहले से है ना वहाँ पे। अरे गुरु वो तो पहले से है वहाँ पे, तो आप जो उसको मरम्मत कर रहे हो वो विकास मानते हो आप? उसको विकास मानते हो? विकास नहीं होता सर, आपके साथ जिला तो उसके अंदर जो अम्मी शामिल अभी जिला रद्द हुआ है, तो ये गलत हुआ है। ठीक है, कांग्रेस की सरकार ने जिला दिया था और बीजेपी की सरकार ने जिला रद्द कर दिया। आपको लगता है जिला वापस? जिला मैं आप खुद इस जिले का ही हूँ, रावड़ा का हूँ। खजुआड़े वाले वो यहाँ आना नहीं चाहते थे, सरकार मिला भी तो सकती थी, पुगल सरकार मिला भी तो सकती थी। और वो सारे तोड़ रहे थे, वो खजुआड़ा वाले छतरगढ़ वाले उन्होंने धरना दे दिया, उन्होंने कहा भी हम अनूपगढ़ के साथ नहीं जाएंगे। बिल्कुल सर। हाँ, तो उनको जो यानी कि अनूपगढ़ से जब खाजूवाला क्षेत्र अलग हुआ था उस टाइम उसमें 5 तहसील रह गई थी। ठीक है, सलूम्बर आज वर्तमान जो जिला है जहाँ बीजेपी की सरकार है, विधायक वहाँ पे बीजेपी का है, वहाँ भी 5 तहसील है सर। फिर ऐसा क्या कारण रहेगा? खजुआड़ा आंदोलन किया, छतरगढ़ वाले नहीं मिलना चाहते थे, उन्होंने कहा पुगल टूट रहा है, बद्दू टूट रहा है, इसलिए वो नहीं बना। मान ली बात, की 5 है, 7 तहसील थी, उसको मिलाकर। मतलब आप फेवर करो, पूरा ज्ञान लेके फेवर करो। और दूसरी बात नहीं, क्या नेगेटिव था बताओ, क्या नेगेटिव थी? नेगेटिव भेज दी, गलत भेज दी। आप कह रहे हो आप कह रहे हो कि बीजेपी, अरे सुनो भाई सुनो, आप ये कह रहे हो कि फाल्टी तो चलेगा। आप ये कह रहे हो कि खाजूवाला के लोगों ने विरोध किया, यानी कि उनकी प्राथमिकता थी, अनूपगढ़ वालों को जनता की प्राथमिकता नहीं थी सरकार ने, अनूपगढ़ की जनता कोई मायने नहीं था इसका मतलब। डोको ज्यादा हो जाना, अपना कमजोर तो मतलब अपना सरकारें अब जब भीड़ होती है तब उसको मानती है, उसकी जन भावना है। अगर यहाँ पे विरोध करने वालों की भीड़, आपका नाम गिने जाते हैं, आपका नाम दीपक, तो अच्छी बात है। तो देखा, ये थे बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता जो विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते, इनको पता ही नहीं कि हमारे अनूपगढ़ में विकास क्या क्या हुए हैं।